एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज मैं ऐसा डिश बनाने जा रही हूँ इस कुकर के अंदर है जो आप लोगों को दिख नहीं रहा है। वो चाहे कितना भी अमीर इंसान हो या गरीब इंसान हो, वो सबके पास रहता है और सबका पसंदीदा भी होता है। मतलब एकदम वेस्ट है। और आज मैं फ्रेंड आप सबसे इसको बनाऊंगी और साथ में आप सबसे बातें करूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हम सबको सक्सेस नहीं होने देती, हमारे सक्सेस के रास्ते में आकर रुकावट बन जाती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें पीछे किस हमें पीछे खींचती रहती है, पीछे खींचती रहती है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपनी तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी पाते, अपना करियर नहीं बना पाते, अपना फ्यूचर नहीं बना पाते। तो इन सब चीज़ से बात करूंगी आप सबको और बहुत ही स्पेशल है ये बात करना हमें लग रहा है। अब फ्रेंड, हम चाहते हैं कि इंडिया के हर एक पर्सन ऐसा हो जो सेल्फ डिपेंड हो, जो सक्सेस हो, किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं हो। मतलब हमारी तो यही सोच है, अब पता नहीं लोगों की क्या है। तो पहले हम इसको रख देते हैं, ये पकेगा तब तक हम आपको ले चलते, थोड़ा सा बगल में खेत है वहाँ पे दिखाते हैं क्या है। वहाँ से कुछ चीज़ें ले आएंगे और फिर साथ में खाएंगे और आप सब भी खाएंगे और फिर बातें करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए कितना ज़्यादा धनिया वनिया लगाया गया है। तो यही मैं खोटने आई थी, चलिए चलते हैं। ये यहाँ का सीन है, यहाँ पे फ्लावर लगाया गया है। अब तो पूरा धनिया लहसुन ये सब बोया गया है। तो जब कभी हमको ज़रूरत होती है चटनी वटनी बनाने की तो यहाँ से आके ले जाते हैं। पपीता भी है, ये फूल बहुत अच्छा है। फ्रेंड, आज 27 फरवरी है और हमारे यहाँ सब वोट देने गए थे। और देखिए कुछ लोग गुस्सा होके पूरा क्या कहते हैं बकरी से गेहूँ अपना चरवा दे रहे हैं, इसलिए कि कह रहे हैं कि मोदी जी सारा पूरा गेहूँ। फ्रेंड, पहले ये देख लीजिए, ये देखिए इसमें गेहूँ बोया गया था। देख रहे हैं 10 बिस्सा का खेत है। इधर आगे पूरा इधर जितने भी खेत आपको ये सूखा सूखा दिख रहा है ना, सब में गेहूँ लगाया गया था। लेकिन ये सब गाय वाय चर के ख़त्म कर दी है। और जबकि इतना ज़्यादा इधर देख रहे हैं, इधर उन लोगों के जाने के लिए बहुत ज़्यादा रोक लगा के रखे हैं, फिर भी वो लोग रात को जाके घुस के सब साफ कर दे रहे हैं। तो कुछ लोग बकरियां को ले आके गेहूँ पूरा अपना खवा दिए। बोल रहे हैं मोदी आएंगे दोबारा यही होगा, तो इससे पहले मैं पहले से ही साफ करवा देता। फ्रेंड, आप लोगों ने देखा ये मैं खेत से निकाल के ले आई। ये इतना हरा हरा धनिया है और इसमें कुछ लहसुन का पत्ता है। फ्रेंड, हम अपना रियल लाइफ जो होता है वो नेचुरल होता है, या किसी को दिखावा करने से, या कभी कभी हम अपना रियल लाइफ किसी को दिखाने से बहुत डरते हैं। तो क्या मतलब हम जो है सो है, उसमें क्या है मतलब कोई बनावटी करना या लोगों की नज़रों में ये दिखाना मेरे पास बहुत कुछ है, और जबकि रियल में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो हमें तो लगता है कि हमें इन चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। और जो प्रकृति ने दिया है वो दिया है, उसको हम एक्सेप्ट किए हैं। हमें किसी से इन सब चीज़ों पे शर्माना नहीं चाहिए। तो आप इसको मैं फ्रेंड पहले पीस लेती हूँ और फिर वो चीज़ दिखाती हूँ आप सबको कि हमने बनाया था। अब फिर हम वो अपना स्पेशल बात करते हैं, जो हमने बोला है वो सारी चीज़ों पे बात करते हैं हम लोग। तो इसको हम इसमें डालेंगे और फिर ये मिर्चा है हमने काट लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक इसमें फ्रेंड हमने नमक मिर्चा सब मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड, सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि एकदम ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें ये हमारे बॉडी किसी भी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाता। जहाँ तक है मतलब बेनिफिशियल ही है। तो हमें तो लगता है इसको खूब ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर इसकी मौसम चला जाता है, ठंडी चली जाती है, गर्मी में इसके लिए तरसते हैं लोग कि दोबारा मिले। ये अभी होता भी है तो बहुत महंगा हो जाता है। तो इसको हम पूछ लेते हैं और वो मेरे कुकर में पक रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा किचन है। तो फ्रेंड, हमारे पास कोई किचन विचन नहीं है, यही रूम है, इसी में हम रहते हैं, इसी में खाना बनाते हैं। मतलब यही एक रूम है। और जानते हैं बाहर रूम लेके रहना कितना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड, इसको पूछ लीजिए। सबसे पहले इसका चटनी बना लेंगे ना। और आप लोगों ने कभी अगर सिल्क पे बनाया तो ठीक है, कभी ग्लास में
कूट के बना के खाइए, देखिए उसका अलग ही टेस्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास नहीं है तो इसलिए हम फेक बता रहे हैं, एकदम रियल बता रहे हैं आप सबको। हो गया है और आप लोग अपना दिल जिगर थाम के बैठिए, क्योंकि मुंह में पानी पक्का आने वाला है। चाहे जो हो मेरे वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो ये देखिए, ये हमने आलू बॉईल किया है और ये धनिया मिर्चा लहसुन की चटनी है। तो प्लीज़ आप लोग भी ले लो आप सबके लिए भी है। आलू बॉईल करके खाने का मन कर रहा है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखाते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस साल आलू बॉईल करके नहीं खाए होंगे, तो प्लीज़ आप लोग खाइए। बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही लजीज डिश है हम सबका, मतलब हम इंडिया वालों का तो फेवरेट ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये बातें जो हमें लाइफ में सक्सेस होने से रोकती है, हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, हमारा हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो 4-5 चीज़ों से कभी घबराना नहीं। चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लाइफ में हमें आगे से आके रोक देती है कि नहीं, तुम्हें क्रॉस नहीं करना है, तुमको आगे नहीं जाना है, तुम जो लाइफ जी रहे हो वही जियो, वही तुम्हारे लिए है। तो ये सब होता है हमारे माइंड की वजह से, कि हम अपने तरीके से सेट कर लेते हैं कि नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमारे मम्मी पापा की क्वालिटी नहीं है, हमारे मम्मी पापा ने हम जो चीज़ देते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें जब हम अपने माइंड में पहले से ही सेट करके रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि हमारे पास जो चीज़ है, जो चीज़ हमारे माँ बाप ने हमको दिलवाया है, वो हमारे लिए एकदम बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले सोचिए, जब हमारे माँ बाप की जितनी औकात नहीं रहती, उससे ज़्यादा अपने बच्चों की वेस्ट देने की कोशिश करते। ये हमने देखा है हर माँ बाप को, वो चाहे बहुत बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का हो, अपने बच्चे को वो हर एक चीज़ दिलवाना चाहता है, जितना उसकी कैपेसिटी होती है, अपने औकात से ज़्यादा करते हैं माता पिता। ये हमने देखा है, यहाँ हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं फ्रेंड, यहाँ भी देखते हैं लोग अपने बच्चे के लिए कितना ज़्यादा कुछ कर देते हैं, और वही बच्चे बेस समझते हैं, उनके पास सोचते हैं, इनके पास सेंस नहीं है, इनके पास माइंड नहीं है, इनके पास कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोच के हम इतना ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि हम अपने लाइफ में कभी सक्सेस होने के लिए सोच ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें हटाना होगा अपने माइंड से, ये निकाल देना होगा कि अगर हमने ये कपड़ा पहना है, हमारे सामने कोई कोट पैंट पहन के खड़ा है और हम एक नॉर्मल शर्ट पैंट या नॉर्मल सा सूट सलवार पहन के खड़े हैं, तो क्या पता हम उसके सामने जाए तो हमारी बेइज्जती हो जाए। तो सबसे पहले ये माइंड से निकाल देना, नहीं, हमारे पास जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो हमारे लिए एकदम बेस्ट है, एकदम एकदम बेस्ट क्वालिटी की हमारे माँ बाप ने दिलवाया है। और दूसरी बात, स्कूल या कॉलेज या कोचिंग में आपका एडमिशन करवा दिए, तो आप ये कह के पीछे होने लगते हो कि नहीं, हमारी अच्छी स्कूल में, अच्छी कोचिंग में आप हमारा एडमिशन नहीं करवाएं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो अच्छा नहीं है, वहाँ पे पैसे कम लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात होता है कि हम जब जब हमें पढ़ना होता है, तो हमें पैसे की वैल्यू नहीं देखनी चाहिए। हमें और सिर्फ अपने ऊपर पूरा कॉन्संट्रेट होना चाहिए, अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, और जो जहाँ हमारे माँ बाप भेज रहे हैं उनके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि कम से कम हमें इस लायक बना तो रहे हैं, हमें लाइफ में कुछ सक्सेस करने के लिए हमारे माँ बाप हमें उत्साहित कर रहे हैं, हमें पीछे तो नहीं ढकेल रहे हैं। इन सब चीज़ों का सबसे पहले हम सबको ध्यान देना होगा। और सबसे पहले और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए हम सब के अंदर कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा है और हमारी उसकी अच्छी परिचय है, और वहाँ पे अगर हमारे माँ बाप आ जाते हैं बीच में, तो हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी टाइप की फील होने लगती है। तो ऐसा तो अपने माइंड में कभी नहीं लाना चाहिए, कभी भी नहीं लाना चाहिए। बल्कि उस आदमी के सामने अपनी माँ बाप को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दो, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दो कि उसका जो क्वालिटी है, उसका जो जो सूट बूट है, सब उसके सामने, उस प्यार के सामने फीका हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हमें यही लगता है कि मम्मी पापा को जितना रिस्पेक्ट दोगे, इतना आगे बढ़ेंगे, उतना आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। हमारी लाइफ स्टोरी जानना चाहोगे ना, तो हम बता नहीं सकते कि हम लोग कैसे जिए हैं अपने बचपन में। मतलब विदाउट स्लीपर के हम लोग गए हैं स्कूल, कक्षा 5 तक विदाउट स्लीपर स्कूल गए हैं फ्रेंड। और पता है, जब हम लोगों ने कक्षा 7-8 में आए, तो 5 से 6 किलोमीटर पैदल का रोज पैदल अप डाउन करते थे। वहाँ कॉलेज में जाते थे ना, सबके पास 2-2 3-3 ड्रेस करके रहा करता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा हम लोगों को एक ही ड्रेस दिलवा पाते थे, क्योंकि उतना मेरे पापा के पास इनकम नहीं थी, लेकिन हमारे लिए वो वेस्ट रहता था। हमने कभी अपने लाइफ में ये नहीं सोचा कि नहीं, हमारे पास ये नहीं है, हम पैदल क्यों जाते हैं, क्योंकि मेरे गांव की लड़कियां जो रहती थी सब साइकिल से जाती थी, सब साइकिल से जाते थे। और मैं, मतलब जो
गाँव के खेत होती है, उनकी जो मेड़ी उड़ी होती है ना, मैं उसी से करके ऐसे तिक्खा तिक्खी तिक्खा मतलब इतना जल्दी जाने की कोशिश करती थी वहाँ कॉलेज तक, स्कूल तक पहुँचने की। और टाइम से पहुँचती थी और टाइम से कॉलेज स्कूल में पहुँचते थे, टाइम से घर पे भी पहुँचते थे। कि जो साइकिल से जाते थे उन्हीं लोग के साथ मैं भी स्कूल में पहुँच जाती थी। मतलब इस तरीके से मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाती थी। हमें नहीं लगता कि कभी हमें ये सोचकर पीछे हट जाना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास साइकिल नहीं है, हम स्कूल कैसे जाएँगे। फ्रेंड किसी दिन आप सबको अपनी स्टोरी बताएँगे ना कि हम लोग कैसे-कैसे करके यहाँ पहुँचे हैं। और आपको बता दें हमारे मम्मी-पापा गाँव हम सबका रंग लाया है। हमारे सारे जो भी भाई-बहन हैं, हम लोग 4 बहनें, 3 भाई हैं और सब के सब एकदम अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे हैं। और कुछ तो मेरे भाई-बहन हैं जो गवर्नमेंट हो गए हैं और कुछ ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अच्छी डिग्री ना हो, अच्छा एजुकेशन ना हो। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में सबने बहुत स्ट्रगल किया है फ्रेंड, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है ना कि हम बता नहीं सकते। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, ये सोच के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है अंदर से। जो मतलब हम नाम ले लिए पापा का, अंदर से एकदम से मतलब आग टाइप की लग गई यहाँ पे। इतना हम लोगों के लिए स्ट्रगल किया है उन्होंने, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है ना फ्रेंड, यहाँ से उन्होंने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया और यहाँ पहुँचाने के बाद वो खुद चले गए हैं हम लोगों की लाइफ से, हम लोगों की दुनिया से। तो वही कहते हैं ना कि आप लोग कभी भी किसी भी चीज़ को लेके पीछे मत होइए। आप अपनी जो भी आप तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को